हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोकैबुलरी का फोर्थ पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट वर्ड है अभोर। तो अभोर का मतलब क्या होता है? किसी से घृणा करना या फिर हेट, डिटेस्ट या डिसलाइक। तो आपको याद रखना है अभोर का मतलब क्या होता है? किसी से घृणा करना। और एग्जाम्पल है आई अभोर ऑल फॉर्म ऑफ रेसिज्म, यानी जो रेसिज्म के सारे प्रकार है वो उसे क्या करता है? उससे घृणा करता है या फिर उसे नापसंद करता है, डिसलाइक करता है। और सेकंड एग्जांपल है सी अबोर डोमेस्टिक वायलेंस, यानी वह लड़की है जो क्या करती है? घरेलू हिंसा को डिसलाइक करती है, नफरत करती है। तो अबोर का मतलब आपको याद हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है बैडिनेज। तो बैडिनेज का मतलब क्या होता है? प्लेफुल, टीजिंग, बैंटर या मौका, किसी से मजाक करना है, फिर किसी को हंसाना, या फिर ऐसे ही बैडिनेज का मतलब ऐसे होता है कि किसी को हंसाना या फिर किसी को टीज करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है ही डेवलप्ड अ नाइस लाइन इन बैडनेज विद द लेबर लीडर, यानी उसने क्या किया? जो लेबर का लीडर था ना, लेबरों का लीडर था, तो उनके साथ क्या किया? मिलजुल के क्या किया? एक अच्छी सी लाइन बनाई। कैसे? हंसने वाली, बैडिनेज। तो बैडिनेज का मतलब क्या होता है? प्लेफुल, टीजिंग या बैंटर या फिर मॉकेट। और सेकंड एग्जांपल है आई थिंक दैट वी हैव हैड इनफ बैडिनेज, या उसने क्या बोल रहा है कि मुझे लगता है कि हमने पर्याप्त क्या कर लिया? मजाक कर लिया एक दूसरे के साथ, बैडिनेज। तो इसको इमेजेस के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप हंसेंगे तो आप कैसे हंसेंगे? अगर आपके साथ कोई जोक मार रहा है फिर बैडिनेज कर रहा है तो आप कैसे हंसेंगे? ऐसे हंसेंगे। तो आपको इमेजेस के थ्रू भी याद हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है कैडेवर। तो कैडेवर का मतलब क्या होता है? अ डेड ह्यूमन बॉडी, यानी मृत शरीर, किसी व्यक्ति का या फिर किसी ह्यूमन बीइंग का। तो कैडेवर का मतलब आपको याद रखना है। तो एग्जांपल है मेडिकल स्टूडेंट हु ट्रेन बाय यूजिंग कैडेवर, यानी जो मेडिकल स्टूडेंट है वो ट्रेन होते हैं। कैसे ट्रेन होते हैं? क्योंकि वो यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी? कैडेवर की, यानी अ डेड ह्यूमन बॉडी। तो इसको इमेजेस के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो ये क्या है? कैडेवर। कैडेवर यानी अ डेड ह्यूमन बॉडी। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है डेंटी, यानी स्मॉल एंड ग्रेसफुल, यानी जो छोटा हो और स्मॉल स्मॉल हो और क्या हो? बहुत सुंदर हो। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सी वॉज अ स्मॉल डेंटी चाइल्ड अनलाइक हर सिस्टर हु वॉज लार्ज एंड हैड बिग फीट, यानी वह क्या थी? बहुत, जब वो चाइल्ड में थी वो तो कैसी थी? बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि जब बच्चा होता तो छोटा ही होता, तो स्मॉल एंड ग्रेसफुल थी, यानी बहुत सुंदर थी। और वो उसकी सिस्टर थी जो कैसी थी? वो उसके बहुत लार्ज पैर थे, वो इतनी सुंदर नहीं थी दिखने में। तो डेंटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड ग्रेसफुल। और नेक्स्ट वन है डेंटी इंडियाज कॉइन। जो इंडिया के कॉइन है वो कैसे है? डेंटी है, यानी स्मॉल और ग्रेसफुल है। तो इसको इमेजेस के थ्रू भी समझते हैं। तो ये क्या है? नेकलेस। और ये कैसा है? स्मॉल। और कैसा है? ये डेंटी है, यानी सुंदर है बहुत और स्मॉल भी है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? डेंटी नेकलेस। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है एस्टेसी। तो एस्टेसी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पीनेस। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। वी शेयर्ड अ मोमेंट ऑफ एस्टेसी एज द चॉकलेट मेल्टेड ऑन आवर टंग्स, यानी उन्होंने शेयर किया कौन सा मोमेंट? जो उनकी एक्सट्रीम हैप्पीनेस थी। क्यों? क्योंकि जब वो चॉकलेट खा रहे थे तो वो मेल्ट होके जब उनके टंग पे आ रही थी, तो उन्होंने वो वाली फ़ोटो क्लिक करके क्या किया था? शेयर किया था। क्योंकि जब कोई आदमी चॉकलेट वॉकलेट खाता है तो क्या होता है? खुश होता है बहुत। तो एस्टेसी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पीनेस। और नेक्स्ट वन है एस्थेटिक फैंस फील्ड द स्टेडियम, यानी जो बहुत इंटरेस्टेड है और हैप्पी हैं किससे? जो भी खेल हो रहा होगा तो जो फैन होंगे वो क्या हो जाएंगे? फील्ड हो जाएंगे स्टेडियम में, पैक्ड हो जाएंगे पूरे। तो एस्थेटिक का मतलब आपको याद रखना है। तो इसको इमेजेस के थ्रू भी समझते हैं। तो ये देखिए, ये लड़की क्या है? बहुत खुश है क्योंकि ये जंपिंग कर रही है। तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पीनेस। तो ये बहुत एक्सट्रीमली हैप्पीनेस है, यानी अत्यंत खुश है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट वन है फैड। तो नेक्स्ट वन है फैड। तो फैड का मतलब होता क्या होता है? इन फैशन, या फिर अगर कोई चीज़ फैशन में है अभी अभी तो उसको क्या बोलते हैं? फैड।
तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देयर वॉज अ फैड फॉर वेयरिंग रिप्ड जीन्स अ फ्यू ईयर अगो, यानी कुछ साल पहले जो रिप्ड जीन्स थी उसको लोग बहुत पहनते थे क्योंकि वो फैशन में थी, यानी फैड में थी। और सेकंड एग्जांपल है द लेटेस्ट मोबाइल इन फैड, जो ये लेटेस्ट मोबाइल है वो क्या है, फैशन में है यानी फैड में है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है गैग। तो गैग को क्या बोलते हैं, अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज टाइड अराउंड अ पर्सन माउथ, यानी अगर आप किसी के माउथ में कुछ ठूस देते हैं या क्लॉथ ठूक देते हैं, कुछ भी ठूक देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैग। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हर हैंड्स एंड फीट वर टायर्ड एंड अ गैग प्लेट ओवर हर माउथ, यानी उसके हाथ भी बांध दिए गए और उसके पैर भी बांध गए और उसके बाद उसके मुंह के अंदर कपड़ा डाल दिया गया, यानी गैग। तो इसको इमेजेस के थ्रू भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या है, गैग, क्योंकि ये मुंह के अंदर बिल्कुल ठूसा है हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम गैग। और ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।